अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 है। असाइनमेंट नंबर 1 है CS506 असाइनमेंट 1। और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 है। ड्यू डेट जो है इसकी मैंने आपको बताई है कि मई 2 2025 है। और एक एक्स्ट्रा डेट होती है, उसको भी आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। मैथ 3 यानी कि एक एक्स्ट्रा डेट होगी। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनकी असाइनमेंट की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। और कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं CS की तमाम असाइनमेंट और क्विज़ के लिए। अब बात करें यहाँ पर असाइनमेंट को अपलोड करने की। आज मैं आपको पूरी असाइनमेंट बनाना सिखाऊंगा, किस सॉफ्टवेयर में बननी है, आपने सबमिट क्या करवाना है, इसका पूरा आउटपुट आपकी असाइनमेंट का मैच करके दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन क्या हैं। वो कह रहे हैं यू कैन यूज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक अ नोटपैड और एनी सच एज अ नेटबीन, ठीक है। आप इस असाइनमेंट के लिए नेटबीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप नोटपैड के अंदर भी इसको बना सकते हैं। आपने जो फाइल का नाम रखना है वो कुछ इस तरह से रखना है, सेल्स प्रिडिक्शन डॉट जावा, ठीक है। क्या नाम है? सेल्स प्रिडिक्शन डॉट जावा। और ये एंड पे जो डॉट लगा है ये जस्ट इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए लगा है, ठीक है। आपकी फाइल का नेम जहाँ पे कंप्लीट होता है ये आपकी फाइल का नाम है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, यही फाइल का नाम रखना है। कॉपी यूर कंप्लीट कोड फ्रॉम द IDE पेस्ट इनटू द सेल्स प्रोडक्शन डॉट जावा फाइल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने जावा नेटबीन के अंदर प्रोजेक्ट को रन किया है तो उसकी जो IDE है उसमें से कॉपी करें अपने कोड को और सेल्स प्रोडक्शन डॉट जावा की फाइल के अंदर पेस्ट कर लें, ठीक है। इंश्योर दैट कोड इज द प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, नो स्टाइल कलर आर फॉर्मेटिंग। इसमें कोई मतलब वो स्टाइल वगैरह कलर्स आर फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए, ये एक प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट इंक्लूड द असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन और अनरिलेटेड टेक्स्ट, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों को पता नहीं होता कि हमने सबमिट क्या करवाना है और नंबर आते हैं उनके 0, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबमिट क्या करना है। ओनली द रिक्वायर्ड जावा कोड शुड बी इंक्लूडेड और मेक श्योर दैट द फाइल हैज़ प्रॉपर डॉट जावा एक्सटेंशन नॉट TXT। कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब टेक्स्ट फाइल जमा करवा रहे होते हैं .txt वाली, जबकि आपने जमा करवानी है मेरे भाई .java फाइल, ठीक है। .java वाली एक्सटेंशन, जैसा कि आपके टीचर ने यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा दिया है, सेल्स प्रोडक्शन .java, ठीक है। अगर आप कोई और टेक्स्ट फाइल जमा करवाएंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। अब यहाँ पे बात आती है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस लाइन के अंदर लिखी है कि जिप द फाइल। अब उस फाइल को आपने जब एक फोल्डर के अंदर रख लिया है उसको जिप करके आपने जमा करवाना है, ठीक है। अब उस जिप फाइल का नाम भी आपके टीचर ने कहा है कि कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है कि आप सेल्स प्रोडक्शन डॉट जिप भी रख सकते हैं, आप अपनी ID भी रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो जावा फाइल होगी उसका नाम यहाँ पे सेल्स प्रोडक्शन डॉट जावा होगा। और फिर आपने फाइनली उस जिप फोल्डर को जमा करवा देना है अपने LMS के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सबमिट करने की सारी बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, फिर कैसे इस असाइनमेंट को तैयार करना है वो सारी बातें होंगी। तो आउटपुट की तरफ चलते हैं। मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ जो मैंने बनाया है, ठीक है। पहले होता है, क्योंकि ये लेंथी असाइनमेंट है, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, मेरा ये ट्राई होगी कि पहले आपको चेक करवा दिया जाए। यहाँ पे देखें उन्होंने कहा था कि सैंपल आउटपुट में देखें कि पहला आपका क्या मैसेज आना चाहिए जब कोड रन हो, इंटर द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट 2 to 50, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाटा पॉइंट कितने ऐड किए, 5, ठीक है, जैसा कि आपके टीचर ने ऐड किए हैं। सेम एज इट वैल्यूज देता जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा डाटा पॉइंट 1 में आपने टेम्परेचर ऐड करना है 1 to 50 का। तो यहाँ पे आपके टीचर ने 5 टेम्परेचर ऐड किया है, हम भी 5 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि डाटा पॉइंट दें, इंटर आइसक्रीम सेल्स यूनिट 1 to 500। तो इसमें से हमने भी 5 दे दिया, ठीक है।
ये देखें यूनिट दे दिया। इसके बाद उन्होंने डाटा पॉइंट 2 की बात की है कि इसका टेम्परेचर ऐड करें, तो हमने दे दिया 15। आपके टीचर ने भी 15 दिया हुआ है। अब डाटा पॉइंट 2 के मतलब जो इंटर आइसक्रीम है उसके सेल यूनिट हमने देने हैं 1 से 500 के दरमियान, तो हमने कितने दे दिए 50, जैसा कि आपके टीचर ने दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट डाटा पॉइंट 3 की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके टीचर ने जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है 25। हम भी यहाँ पे 25 टेम्परेचर देते हैं। और इसके जो सेल्स यूनिट हैं डाटा पॉइंट 3 के आपके टीचर ने 125 दिए हैं, तो हमने भी 125 ऐड कर लिए। इसके बाद डाटा पॉइंट 4 की बात करेंगे, आपके टीचर ने जो टेम्परेचर दिया है वो 35 है। सो ऑन। अब यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आ गया है कि मुझसे मिस्टेक हो गई है टाइप करने में, ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा से रन करके आऊँगा, ठीक है। ये सॉरी रन नहीं करना, इधर ही मैसेज शो हो जाता होता है अगर आपके साथ तो मतलब मिस्टेकली कोई और वर्ड आपने ऐड कर दिया जैसे कि डॉट वगैरह। अब यहाँ पे देखें डाटा पॉइंट 4 है इंटर आइसक्रीम सेल्स यूनिट्स 1 to 500, ठीक है। अब यहाँ पे ये बाद में आएगा, पहले ये डाटा पॉइंट के 35 हमने ऐड करने थे और मुझसे डॉट लग गया था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अब उसने कहा डाटा पॉइंट 4 के ये वाले जो है ना यूनिट्स दें, ठीक है। तो ये हैं मेरे 275, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा डाटा पॉइंट 5 की वैल्यू दें, थोड़ा जल्दी करूंगा वीडियो लेंथी हो रही है। तो ये 45 है। फिर उसके बाद देखते जाइएगा, आप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि चलें जी। इसके बाद उन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो आपने देना है वो देना है 26। मैंने भी 26 दे दिया। फिर इस तरह से आपका जो है आउटपुट आना चाहिए। ये आउटपुट मैसेज है, देखें सेम आउटपुट आया है हमारा भी, ठीक है। यहाँ पे मॉडल पैरामीटर्स में स्लॉप देखें तो 10.15 की आई है, क्योंकि हमने वैल्यूज टीचर के साथ सेम दी है। इंटरसेप्ट में देखें तो -82.75 है। और प्रेडिकेटेड सेल जो है वो 26 डिग्री है। और जो आपके यूनिट्स हैं वो 181.15 है, ठीक है। पॉइंट इसको बोलें, डॉट बोलें। अब यहाँ पे उसने कहा कि अगर आप ओके के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से मैसेज आना चाहिए, वुड यू लाइक टू प्रेडिकेट एंड अदर सेल्स वैल्यू, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे पास वही मैसेज आया, वुड यू लाइक टू प्रेडिकेट अनदर मैसेज। हम यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे अभी, ठीक है। तो मैंने यस के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आपके टीचर ने कहा है कि आपने 41 वैल्यू दे लें, आपकी मर्जी है जितनी मर्जी दें, ठीक है। फिर से ये देखें हमारे पास अब वैल्यूज जो आ रही हैं 10.15 -82.75 इंटरसेप्ट है। और प्रेडिकेटेड सेल अब जो हैं वो 41 डिग्री और 133 यूनिट्स, ठीक है, .40 यूनिट्स, ठीक है। सेम हमारा आउटपुट आ रहा है। इसके बाद आपके टीचर ने कहा फिर ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से मैसेज आना चाहिए, वुड यू टू प्रेडिकेट अनदर सेल्स वैल्यू। उसने कहा कि नो के ऊपर क्लिक करें। जैसे नो के ऊपर क्लिक करें, थैंक्स यू, गुड बाय, डिवॉल्व बाय, आपकी आईडी यहाँ पे नजर आनी चाहिए। अभी तक मैंने यहाँ पे आईडी ऐड नहीं की, कोड के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपने अपनी आईडी ऐड करनी है। तो उम्मीद है कि सारा कोड आपको रन करके मैंने दिखा दिया है एज इट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरफेस दिया हुआ है, ये आपके मतलब काम की चीज़ तो नहीं है, क्योंकि आपको कोडिंग की इतनी ज़्यादा ऑन नहीं होगी तो फिर आपको परेशानी होगी। बस आप यह चीज़ ना माइंड में रखें कि आपने जो जमा क्या करवाना है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखें, अगर तो आप जावा नेटबीन इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा इस असाइनमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप ये जेडीके वगैरह या फिर और मतलब कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसमें यह है कि वो डिग्री साइन शो नहीं करवाता ये वाला, ठीक है। उसमें भी मैंने रन करके देखा था, कोड सेम ही है सारा, लेकिन उसमें ये जो है ना डिग्री वैल्यूज शो नहीं होती, यूनिट्स में फिर इश्यूज आते हैं, मतलब रिजल्ट बिल्कुल ओके आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जावा नेटबीन का इस्तेमाल किया है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इसका नाम है जावा नेटबीन, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम है अपैची नेटबीन, आप सर्च कर लेंगे या जावा नेटबीन सर्च कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट इसी को ढूंढना चाहते हैं तो आप लिखें अपैची नेटबीन्स IDE 16, ये नेट के ऊपर सर्च करके आप इसको कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट से मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनना है आपकी इसी असाइनमेंट का, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर भाई साहब आप यहाँ पे जब इंस्टॉल कर लेंगे पैची नेटबीन IDE 16, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से आएगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ फाइल वगैरह ओपन है तो ये उनको लोड कर रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करके फिर आपको नए सिरे से समझाऊंगा। तो ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक मतलब प्रोजेक्ट ओपन
था तो इसको मैंने क्लोज कर दिया है। ये स्टार्टअप पेज है, इसको भी हम क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास भी कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जावा भी ऑन करेंगे, जावा एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे आप लोकेशन देंगे। ठीक है, लोकेशन जो भी आप रखना चाहें वो लोकेशन देंगे। इसके बाद आपने प्रोजेक्ट का नेम रख लेना है। ठीक है, जो भी रखना चाहें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम जो है वो यहाँ पे रख लेता हूँ सेल्स प्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ला के मैंने इसको नाम दे दिया सेल प्रोडक्शन 1 का नाम। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट मेन क्लास आपने इसके ऊपर अनचेक कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने सोर्स पैकेजेस के अंदर जाना है। डिफ़ॉल्ट पैकेजेस के अंदर जाके आपने न्यू के ऊपर जाके एक जावा क्लास बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जावा क्लास बनाएंगे। ठीक है, और इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे, सेल प्रोडक्शन इसका नाम रखेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने प्रेस करना है F11। ठीक है, अभी नहीं प्रेस करना, पहले आपने कोड लिखना है। ये वाला सारा कोड है, इसको आपने नोटपैड के अंदर लिख लेना है, फिर उधर कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा आपको दिखाता हूँ सारा कोड। ठीक है, चेंजिंग कहाँ पे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं ना सारा कोड आपको जूम करके भी लास्ट में दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू आएगा इसको देखने में। एक दफ़ा आप देख लें, अगर नज़र आ रहा है तो इसको लिखें, वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ मैं आपको थोड़ा जूम करके भी इसको दिखाता हूँ। अच्छा, चेंजिंग कहाँ पे करनी है वो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको लिखने को मिले थैंक यू, गुड बाय, डिवॉल्व बाय, यहाँ पे अपनी VUID लिख देना और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लाइन बाय लाइन देखें, अगर जूम करके देखना चाह रहे हैं तो कोड काफ़ी लेंथी है, आपका टाइम लगेगा लिखने में। ठीक है, तो इसको बैठ के लिखें, ये कोड है। और देन फिर इसका आपने लाइन नंबर 25 तक यहाँ से देख लें, इसको लिखते जाना है लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब आप इसको लिख लें फिर आप आ जाएं लाइन नंबर 26 से। ठीक है, 26 से अब आप इसको लिखेंगे लाइन नंबर 42 तक। ठीक है, लाइन के सामने लाइन चल रही है तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लाइन जो है वो आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि साइड पे लाइंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। मैं इसको MS वर्ड में पेस्ट करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लाइन नंबर 43 से आप लिखें इसको। ठीक है, और एट 58 तक आप लोगों ने इसको एज इट लिख लेना है। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको हाईलाइट ID वाला कलर भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने अपनी ID लिख लेनी है। इसके बाद चलेंगे 58 से लेके 73 तक। ठीक है, जल्दी से कोड लिख लें भाई, कोड बहुत लेंथी है, आपका टाइम तो लगेगा। ठीक है, 73 से अब आप लिखेंगे 88 तक, ऑलमोस्ट 155 लाइंस का कोड है। तो यहाँ पे मज़ीद आप चलेंगे 80 से ले लें। ठीक है, तो इसको लिख लें इस तरह से। मैं आपको और ऑप्शन भी दूंगा MS वर्ड के अंदर भी दिखा दूंगा कोड, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो स्टूडेंट ये था आप लोगों का कोड जो कि मैंने कंप्लीट आप लोगों को दिखा दिया है। अभी आप लोगों ने उम्मीद है लिख लिया होगा। अदरवाइज़ मैं इसको वैसे यहाँ पे सबमिट नहीं करवाने लग जाना भाई, ये MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बस कोड दिखाने के लिए कोड पेस्ट किया है इधर। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोड अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, स्टार्ट से चलते हैं। ये भाई सारा कोड है, अगर MS वर्ड में अच्छा नज़र आ रहा है तो इधर से देख के लिख लें, लेकिन भाई लिख लें आप इसको। ठीक है, तो चलें, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कोड लिखने में, वो प्रॉब्लम ये है कि लाइंस नंबर नहीं होते, वहाँ पे नोट पैड के अंदर लाइन नंबर होते हैं। ठीक है, इसको आपने सबमिट नहीं करवाना, बस लिखने के लिए मैंने आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ला के दिखाया था। इसको यहाँ पे ला के Ctrl+A Ctrl+V दबाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे प्रेस करेंगे F11। ठीक है, F11 प्रेस करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये आपको इंटरफेस दे देगा सक्सेसफुली का, और फिर आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। अब ये रेडी है, अब इसको आप रन करके चला के देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे वो कह रहा है सेल प्रोडक्शन मेन क्लास है, ओके कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें कोड एक्यूरेटली रन हो चुका है। ठीक है, अब आप वो वाली टीचर वाली वैल्यूज़ देते जाएं और इसको मैच करके देखते जाएं। मैं पहले ही आपको करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अब दोबारा से नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की असाइनमेंट। अगर आप लोगों को समझ लग गई है तो बनाएं, अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।